Hello and welcome. Today we will learn an important B1 grammar topic, infinity mit zoo. This topic is very common in exam like Goethe. We will learn when to use it, how form it and see many example. Let's start. What is infinity mit zoo? इंग्लिश के अंदर इन्फिनिटी मिड जू जब आता है जब हम दो सेंटेंस के अंदर एक सेंटेंस के अंदर टू वर्ब आती हैं व्हेन अ सेंटेंस हैज टू वर्ब। ठीक है, द सेकंड वर्ब ऑफ्ट कम विद जू, मतलब एक हमारे पास सेंटेंस आ गया है उसके अंदर दो वर्ब आ गई हैं और वर्ब जो है दूसरी वर्ब उसके साथ हमने लगाना है इन्फिनिटी मिड जू। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी मिड जू। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखें आप के एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, इश वर्जूखे, मैं कोशिश करता हूँ, आई ट्राई, क्या ट्राई करता हूँ, डोएच जू लर्नेन, मैं जर्मन सीखने की कोशिश करता हूँ। इसमें देखें आप कि इश वर्जूखे, वर्जूखे क्या है हमारे पास हियर, वर्ब जो है फर्स्ट वर्ब क्या है वर्जूखे ट्राई और दूसरी वर्ब हमारे पास आ गई जू लर्नेन टू लर्न। तो यहाँ क्या हो गया इन्फिनिटी मिट जू, मतलब एक सेंटेंस के अंदर टू वर्ब आई, टू वर्ब आ गई, इश वर्जूखे डोइच जू लर्नर, तो हमारे पास इन्फिनिटी मिट जू यूज होगा। ठीक है, ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि जब तक हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर ना आए तो हम किसी काबिल के नहीं होते। देखें आप, इन सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले हमने लिखना है सब्जेक्ट। ठीक है, ये देखें आप, सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, फिर वर्ब, वर्ब नंबर 1 पे हमने लिखनी है, फिर लिखनी है हमने ऑब्जेक्ट, किसी चीज का ऑब्जेक्ट तो हमेशा होता है क्योंकि यानी बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर A1 लेवल के अंदर भी पड़ा हुआ है। फिर हमारे पास जू, जू हमने लगाना है, फिर वर्ब टू लगा देना इन्फिनिटी के अंदर, मतलब उसकी इन्फिनिटी फॉर्म, जैसे कि हमारे पास कम है, जैसे कि हमारे पास है प्लानन, ये इसकी इन्फिनिटी फॉर्म है, तो प्लानन हम इन्फिनिटी फॉर्म के अंदर ही लगाएंगे। ये देखें, इश सब्जेक्ट आ गया, प्लाने आ गया वर्ब, और नाक बर्लिन आ गया ऑब्जेक्ट, जू जू आ गया, और फॉरेन जो है इन्फिनिटी के फॉर्म के अंदर आ गया। आई प्लान टू ट्रेवल टू बर्लिन, इश प्लाने नाक बर्लिन जू फॉरेन। तो यहाँ सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आपको क्लियर हो गया। अब हम ये देखते हैं कि इन्फिनिटी मिट जू जो है उसके केसेस हैं कुछ। ठीक है, मतलब कब तक हम कब यूज़ करेंगे उसको, कब हम नहीं यूज़ करेंगे, तो ये एक मैंने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इजी मेथड के साथ आपको समझाया है ताकि आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले देखते हैं, देखें वर्ब आ गया हमारे पास प्लानन, प्लानन का मतलब होता है टू प्लान करना। ठीक है, इसके बाद आपने लगाना हमेशा इन्फिनिटी मिट जू ही है, जैसे कि इश प्लाने आयन कोर्स जू माखन, आई प्लान टू टेक अ कोर्स। ठीक है, फिर टू ट्राई, मतलब इस वर्जूखे पुनकटलिश जू जाइन, आई हैव टू बी ऑन टाइम। जो मैं वर्ब आपको बता रहा हूँ आपने ये क्या करने हैं, ये आपने इसके बाद इन्फिनिटी मिट जू ही आएगा, जैसे कि फेर गे एसन टू फॉरगेट आ गया। ठीक है, फोर हाबेन आ गया टू प्लान या टू इंटेंड। ठीक है, फिर अन फांगेन आ गया और आउ फोरन आ गया, जिश एंड शाइडन आ गया, देखें जिश एंड शाइडन टू डिसाइड करना, फोर शलागन, फोर शलागन आ गया टू सजेस्ट करना, जैसे कि इस शलागे फोर इन स्किनो जू गेहिन, आई सजेस्ट गोइंग टू द सिनेमा। तो जो मैं वर्ब आपको बताई हैं इसके बाद हमेशा आपने लगाना है इन्फिनिटी मिट जू। ठीक है, अब कुछ एडजेक्टिव हैं, इसके बाद भी आपने क्या करना है, मतलब आफ्टर ये कुछ नहीं है, कोई भी हो सकती है एडजेक्टिव, आफ्टर एडजेक्टिव अपने प्लस जाइन लगाना है, जैसे कि ये विस्टिश है, ये देखें आप विस्टिश, इसका मतलब क्या है अहम, इंपॉर्टेंट। एस इज विस्टिश पुनकलिश जू जाइन, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी ऑन टाइम। इसके अंदर आप देखें कि हमने जाइन लगाया है, मतलब एडजेक्टिव के बाद हमने क्या करना है प्लस जाइन कर देना है। और एग्जांपल देख लेते हैं, शून, शून क्या है नाइस होती है, ब्यूटीफुल होती है, इस एस इज शून डिश जू जेहन, इट इज नाइस टू सी यू। अब देखें एस इज शून डिश जू सेहन, इसके अंदर हमने जाइन यूज कर लिया है। ठीक है, इंटरेस्टेंट, इंटरेस्टेंट भी अब हमारे पास आ गया, एज इंटरेस्टिंग जिसका मतलब होता है एस इज इंटरेस्टेंट नोए लोएटे जू ट्रेफन, इट इज इंटरेस्टिंग टू मीट न्यू पीपल। ऐसे ही देखें कोई भी एडजेक्टिव आ जाए,
ये एडजेक्टिव सारी दी हुई हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो लंबी वीडियो हो जाएगी। फिर आफ्टर नाउन, मतलब कुछ नाउन होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा 3-4 नाउन। इसके बाद भी इन्फिनिटिव जू हमेशा आएगा आएगा, ठीक है। जैसे कि इसके बाद आपने हाबन लगाना है और या माखन लगा देना है। नाउन इसकी या पहले नाउन आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर लुस्ट हाबन आएगा, ठीक है। लुस्ट हाबन क्या है? एक नाउन है, मतलब मीनिंग टू फील लाइक। जैसे कि आई फील लाइक डांसिंग, इश हाबे लुस्ट जू टांजन। जैसे देखें आप, हाबेन आ गया, हाबे यहाँ आ गया है, हाबेन आ गया, प्लस आ गया, हाबेन या माखन भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। आफ्टर नाउन जू टांज, जू किधर गया हमारे पास? लुस्ट हाबेन, ठीक है। लुस्ट जिसका मतलब होता है टू फील लाइक, मतलब क्या है कि आपने हाबन लगा देना है या माखन लगा देना है, ये हमने लगा दिया है। फिर हमने लुस्ट लगा देना है, ये लुस्ट भी लगा दिया, लुस्ट हाबन हो गया, हाबन और लुस्ट हमने लगा दिया। टू टांजन आई फील लाइक टू डांसिंग। और दूसरा हमारे पास क्या है? काइन लुस्ट हाबेन नॉट फील लाइक, इश हाबे काइने लुस्ट। ये काइने जो है वो जेंडर के हिसाब से तब्दील होता जाएगा, आपने उस हिसाब से इसको कर लेना है, ठीक है। आई डू नॉट फील लाइक टू वर्क, आई डू नॉट फील लाइक वर्किंग, इश हाबे काइने लुस्ट जू आर बाइटन, ठीक है। इस तरह ही हमारे पास एक और नाउन है, जाइटे हाबन टू हैव टाइम, इश हाबे जाइट जू हेल्पन, आई हैव टाइम टू हेल्प। मतलब क्या है कि आपने जो ये नाउन मैंने आपको बताए हैं, इसके बाद आपने उसके हाबन या माखन जरूर लगाना है जो हम लगा रहे हैं। मतलब हम जाइन नहीं लगा रहे, हम क्या लगा रहे हैं? हम यहाँ हाबन लगा रहे हैं। जैसे कि इश हाबे काइने जाइट जू कोखन, आई हैव नॉट टाइम टू कुक, ठीक है। यहाँ क्या हमने लगा दिया? हाबन लगा दिया, और साथ में क्या कर दिया हमने? काइने जाइट लगा दिया। अब एक और नाउन आ गया, स्पेस माखन, स्पेस माखन टू बी फोन, एस मार्क स्पेस फुटबॉल जू स्पीलन, इट इज फन टू प्ले फुटबॉल। जो मैंने ये 4-5 नाउन बताए हैं, इसको आपने याद कर लेना है, ठीक है। फिर अब ये तो होगी हमने कब यूज करना है जू को। अब हमने जू को कब नहीं यूज करना, ये भी आप देख लें जरा। जैसे कि देयर आर सम केसेस वेयर जू इज नॉट यूज विद द इन्फिनिटिव। जैसे कि मोडाल वर्ब है हमारे पास, मोडाल वर्ब कोनन है, मोशन है, वोलन, रूफ एंड जोलन, मोशन। इसमें आपने नहीं यूज करना कोई भी इन्फिनिटी मिट जू। अब एग्जांपल देख लें, इश्कान श्वीमन, मैं स्विम मतलब कर सकता हूं, तो यहां हमने जू नहीं यूज किया। दूसरे नंबर पर आपने फ्यूचर टेंस वर्दन, या इसके साथ भी आपने जू नहीं यूज करना, इश वर्दे कोमेन। आगे वर्ब लाइक गेहन, कोमेन, लर्नेन, हेल्फन इन सम केसेस के अंदर ये आपने इस लर्ने श्वीमन, प्रैक्टिस सेंटेंस, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है। जो नीचे मैं आपको कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। 3 केस हमने नहीं यूज करना, मोडाल वर्ब के साथ, फ्यूचर टेंस के अंदर, और कुछ वर्ब है, ये अगर सम केसेस के अंदर होगा। अब ये देखिए, आपको ये 4 जो हैं वो आ रहे हैं हमारे पास सेंटेंस। तो आपने इसको अच्छे तरीके से इन्फिनिटी मिट जू के साथ आपने इसको लिखना है, और मुझे कमेंट के अंदर आपने बताना है, या पर्सनल के अंदर मैसेज कर दें, मैं आपको बता दूंगा कि आपने करेक्ट किया या नहीं। तो ये चीज़ें थी इन्फिनिटी मिट जू। मैं आपको एक बार ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ कि हमने इन्फिनिटी मिट जू कब यूज़ करना है, आफ्टर सर्टन वर्ब, एडजेक्टिव एंड नाउन के साथ, जो मैंने ऊपर आपको पढ़ाई है। उनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना, क्योंकि आप जब वो याद कर लेंगे तो आपको पता होगा कि हमने इसके बाद यूज़ करनी है। तो आप सिंपलीफाई इजीली उसको मेमोराइज कर लें और यूज़ करें। अब प्रोनाउंसिएशन टिप इसकी जू है, जू हम कहेंगे, ठीक है। और आपने कब यूज़ नहीं करना, मोडाल वर्ब के साथ यूज़ नहीं करना, फ्यूचर टेंस के अंदर यूज़ करना, और कॉमन के अंदर या सम केसेस हैं वर्ब के, उसकी आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। और मैं ये पीडीएफ कमेंट के अंदर आपको दे दूंगा, आप कमेंट के अंदर डाउनलोड कर लें और इसको अच्छे तरीके से याद करें। और जो मैंने आपको 4 सेंटेंस ये वाले दिए हैं, ये वाले, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है प्रैक्टिस, और मुझे कमेंट के अंदर बताना है, ताकि मैं आपको चेक करके बताऊँ ये करेक्ट है या नहीं, ठीक है। If you found this video helpful, please like this video, subscribe to the channel, write in the comment ich versuche Deutsch zu lernen, share with your friend who are learning German. Our next video will another topic. Okay, auf Wiedersehen und danke für die sehen meine Video.